1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की ऐसी निशानियां बयान फरमाईं जो आज हैरत अंगेज़ हद तक सच साबित हो रही हैं। ये बात नहीं कि ये पेशगोइयां मुबहम थीं, बल्कि ये हैरत अंगेज़ हद तक वाज़ेह थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नंगे पांव चरवाहे बुलंद इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। आज दुबई और अरब दुनिया के फलक बोस टावर्स इस हदीस की वाज़ेह तस्वीर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त तेज़ी से गुजरेगा और साल महीनों की तरह महसूस होंगे। आज हर इंसान यही कहता है कि वक्त कहाँ गुजर जाता है हमें खुद मालूम नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा खतरा नज़र आने वाली दुनिया से नहीं बल्कि गैब की दुनिया से होगा। दज्जाल ऐसी ताकतें दिखाएगा जो मौजज़ा मालूम होंगी, मगर वो दर हकीकत धोखा होंगी। वो जिन्नात के ज़रिए मुर्दों की शक्ल दिखाकर लोगों को गुमराह करेगा। जो लोग अहादीस से नावाकिफ़ होंगे वो इस अजीम फितने में मुब्तला हो जाएंगे। आज जिन्हें हम एलियन कहते हैं, इस्लामी मसादिर में वो जिन्नात ही हैं। कुरान फरमाता है, इंसानों ने जिन्नात से मदद चाही तो वो मजीद गुमराह हो गए। इब्ने अरबी जिन्नात से ताल्लुक की 3 सतहें बयान करते हैं। तीसरी सतह सबसे खतरनाक है, जहां कंट्रोल और गुलामी शुरू होती है। दज्जाल का निज़ाम जिन्नात को एक इंटेलिजेंस नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल करेगा। बंद कमरों में होने वाली बातें भी इस निज़ाम से महफूज न रहेंगी। हदीस में आया है कि इब्लीस का भी एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। गुस्सा, गुरूर और मायूसी यही जिन्नात के दाखिले के रास्ते हैं। 2026 के बाद टेक्नोलॉजी और नफ्सियाती जंग खतरनाक हद तक जुड़ जाएंगी। दुनिया के खुफिया मराकिज़ में मावराई मखलूक़ात से राबते की कोशिशें हो रही हैं। कुरान हमें बताता है कि जिन्नात मादे पर असर डाल सकते हैं। ऐसी फौज जो दीवारों से गुजर जाए, रेडार से नजर न आए। यही दज्जाल का निज़ाम है, एक फर्द नहीं बल्कि एक मुकम्मल सिस्टम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ज़लज़ले बढ़ जाएंगे। ये निशानियां हमें खबरदार करती हैं, खौफ के लिए नहीं बल्कि तैयारी के लिए। अरब की ज़मीनों का सरसब्ज होना भी क़यामत की निशानी है। कुरान बताता है कि अरब कभी सरसब्ज हुआ करता था। फरात का खुश्क होना एक अजीम आजमाइश की निशानी है। सोने का एक पहाड़ जिस पर 99% लोग मारे जाएंगे। मोमिन इस फितने से मुंह मोड़ लेगा। क़यामत की निशानियों में आलमी फितने और ज़मीन भर में फैलता हुआ फसाद शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियागीर आफात और बीमारियों की तरफ भी इशारा फरमाया था। कोविड सिर्फ एक आगाज था। आने वाले इम्तिहान इससे कहीं बड़े हो सकते हैं। दुनिया के ताकतवर तबकात अपने मंसूबे अलामतों में जाहिर करते हैं। 2026 अमेरिका के 250 साल, मगर ये जश्न नहीं, एक मोड़ है। जैसे रूम अपने उरूज के बाद गिरा, वैसे ही हर ताकत को ज़वाल है। पैक्स अमेरिकाना का दौर खत्म होने के करीब है। 2026 खला, निगरानी और सिग्नल वॉर का साल हो सकता है। डिजिटल अंधेरा, बैंक, बिजली और मुवासलात सब मुतासिर हो सकते हैं। जिन्नात को जदीद दौर में एलियन के तौर पर पेश किया जाएगा। जिन्नात की फितरत में शक्ल बदलना शामिल है। लोग उन्हें निजात दहिंदा समझेंगे, मगर वो फितना होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर इंसानों से बात करेंगे। जूते का तस्मा और कोड़ा अपने मालिक को खबर देगा। ये इशारा आज के स्मार्टफोन्स की तरफ भी हो सकता है। मस्नूई ज़हानत जानवरों की आवाज़ों को समझने लगी है। बेजान अशिया बोलेंगी, शायद रोबोट्स की सूरत में। इब्ने अरबी ने सदियों पहले इन फितनों की निशानदेही की। इब्ने अरबी के मुताबिक हवाएं बड़े वाक़यात की अलामत है। जंग, वबा और बगावत सब एक साथ फैलेंगे। नक्लो हमल और मईशत को शदीद धचका लगेगा। फसल कम, तलब ज्यादा, सब्र कम हो जाएगा। यमन, इराक और शाम में शदीद फितना होगा। हज के मौसम में भी खौफ महसूस किया जाएगा। आसमानी निशानियां ज़मीनी खूनरेज़ी से जुड़ जाएंगी। समाजी दबाव और बीमारियों से पैदाइशें कम होंगी। इंसानी जिस्म खुद मैदान जंग बन जाएगा। मशीनें इंसान की जगह ले लेंगी।
2026 में असल जंग दिमाग पर कब्जे की होगी। एल्गोरिदम इंसान को आज़ाद महसूस करा के गुलाम बनाएंगे। डेटा ही असल ताकत बन जाएगा और जिसके पास डेटा होगा वही हाकिम होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म बढ़ जाएगा मगर अक्ल कम हो जाएगी। कुरान ने हमें खबर की तहकीक का हुक्म दिया, वरना पछतावा होगा। 2026 में सिस्टम्स ये जान लेंगे कि आप क्या सोचने वाले हैं। सोच भी जुर्म बन सकती है, यही दज्जाली निज़ाम है। लोग एहतजाज से पहले ही पुरसुकून कर दिए जाएंगे। नजर ना आने वाले पैगामात दिलों को बदल देंगे। जिक्र इलाही दिल को मजबूत कला बना देता है। जिसका दिल कुरान से जुड़ा हो वो फितनों से महफूज रहता है। आज़ादी का वहम दिया जाएगा मगर फैसले पहले से तय होंगे। हर इंसान को अलग चेहरा दिखाया जाएगा। यही दज्जाल का फरेब है। सच बिखर जाएगा और हर शख्स अपनी दुनिया में कैद होगा। डिजिटल इंतखाब भी इबादत बन सकता है अगर नीयत सही हो। डिजिटल रोज़ा दिल और दिमाग को पाक करता है। हर खबर पर सवाल करना ईमान की हिफाजत है। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही फजर आती है। ये फितना इख्तिताम नहीं, एक नए दौर की तमहीद है। बातिल आर्जी है, हक हमेशा बाकी रहता है। इस्लाम दुनिया में तेजी से फैलता रहेगा। हर दावा सच नहीं होता, तहकीक जरूरी है। मसनूई जहानत झूठ को सच जैसा बना सकती है। ईमान वाला हुजूम में भी पुरसुकून रहता है। फुरात का फितना दुनिया की मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान होगा। जो आखिरत चाहता है वो दुनिया के सोने को ठुकरा देता है। दज्जाल का निज़ाम आखिरकार खुद टूट जाएगा। अल्लाह की मदद अचानक और गैर मुतवक्के होती है। पाक दिल हर टेक्नोलॉजी से ज्यादा ताकतवर हैं। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह चाहे तो आंधियां भी रुक जाती हैं। हर आजमाइश के बाद तवाज़ुन लौट आता है। उलमा ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वक्त से मावरा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वार्निंग रहमत थी, खौफ नहीं। कुरान आखिरी दौर में सबसे मजबूत रस्सी है। रास्ता वाज़ेह है, फैसला हमारे हाथ में है। मायूसी कुफ्र है, उम्मीद ईमान है।